इस बार कैराना लोकसभा सीट भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट पर 15 साल से अपनी जीत का इंतजार कर रही है। कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा, सपा और बसपा तीनों ने अपने उम्मीदवारों को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कैराना लोकसभा सीट से सांसद प्रदीप चौधरी पर भाजपा ने फिर से दांव लगाया, तो समाजवादी पार्टी ने मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया, जो कि इस बार काफ़ी चर्चाओं में है। तो बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल जाड़ा को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। कैराना को सपा और भाजपा ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मेरठ और एक बार सहारनपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम भाजपा के दिग्गज भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। सपा उम्मीदवार इकरा हसन भी अपने चुनाव प्रचार को धार दे रही हैं, तो यह चुनाव बसपा के लिए भी चुनौती भरा है। 15 साल से बसपा इस सीट पर जीत का इंतजार कर रही है। 1962 में अस्तित्व में आई कैराना लोकसभा सीट पर सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद भाजपा 3, कांग्रेस व सपा 2-2 बार जीत चुके हैं। 2009 में तबस्सुम हसन ने जीत हासिल करके बसपा को अभी तक एकमात्र जीत दिलाई। 2014 में भाजपा उम्मीदवार हुकुम सिंह और 2014 में भाजपा प्रदीप चौधरी यहाँ से, जिस तरीके 2019 से प्रदीप चौधरी यहाँ चुनाव जीते। अब प्रदीप चौधरी के सामने दूसरी बार जीत दर्ज करने, बसपा के श्रीपाल जाड़ा के सामने दूसरी बार बसपा की वापसी कराने का, सियासी सूखा खत्म करने का, दम भरने का एक बड़ी उम्मीद है। जबकि सपा की इकरा हसन भी दमदार प्रचार में जुटी हुई है और सोशल मीडिया पर उनकी खासकर चर्चा हो रही है, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर इस सीट पर कहीं ना कहीं इकरा हसन की मजबूती दावेदार कही जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बसपा का भी यहाँ पर एक मजबूत जनाधार माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बसपा को जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हैं कि क्या बसपा के श्रीपाल जाड़ा यहाँ पर बसपा को जीत दिला पाएंगे या नहीं। इसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति बनी हुई है। देखा जाए तो यहाँ पर आरएलडी का भी अच्छा खासा दबदबा है। इसी वजह से जयंत चौधरी इस बार एनडीए के साथ हैं, तो काफ़ी हद तक आरएलडी के यहाँ पर प्रत्याशी यानी समर्थन प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी के जीतने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 2 भाजपा, 2 आरएलडी और 1 सपा के खाते में है। लेकिन जो कैराना सीट है विधानसभा की, नाहिद हसन वहाँ से विधायक हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सपा की जीत की चांसेस हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इस बार सियासी समीकरण और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर बसपा ने टिकट दिया है, तो जरूर वह सपा और भाजपा के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैराना सीट पर कौन बाजी मारता है। क्या लगता है कि श्रीपाल जाड़ा यहां पर बसपा की वापसी करा पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।